हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में बात करेंगे वो है हमारा सीजनल विंड्स और लोकल विंड्स। तो लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने जनरल एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा, जाना कैसे हमारे विंड्स जो होती हैं एटमॉस्फेयर में और पानी में, यानी कि एल नीनो ला नीनो, हमने ये सारी चीजें पढ़ी जिसमें हम लोगों ने समझा एक पैटर्न काम करता है विंड का पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे, यानी हमारी पूरी अर्थ में एक जनरल पैटर्न है जो विंड का चलता है। अब देखो, वो जो कंटेक्स्ट में हमने पढ़ा अभी तक, जितना हम लोगों ने जाना अभी तक, हम लोगों ने उस पार्ट तक ये समझने की कोशिश करी कि विंड का मूवमेंट कैसे होता है। उस विंड के मूवमेंट की वजह से, जो बताया ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ठीक है ना, और उस विंड मूवमेंट की वजह से कैसे पानी की लहरें, जो यानी कि समुद्र है, उसमें भी हाई प्रेशर लो प्रेशर बनता है, ठीक है। वो हमने एक जनरल पैटर्न पढ़ा, ठीक है। अब लास्ट उसी वीडियो में, यानी कि इससे पहले वाली जो वीडियो थी जनरल वाली का, जो मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया, तो मैंने बताया था ना काफी सारे फैक्टर्स वेरी करते हैं हमारे विंड के मूवमेंट में। वो जनरल था कि भाई हाई प्रेशर से लो प्रेशर चल रहा है, लेकिन और कहां से चल रहा है, जैसे इक्वेटर से 30 डिग्री की तरफ मूव कर रहा था, हम लोगों ने ये पढ़ा था ना। अब क्या हो रहा है, जैसे अब देखो यहाँ पे हम विंड के और इसको डेप्थ में समझेंगे कि विंड्स का कैसे कैसे मूवमेंट होता है। जैसे अभी देखो, सीजनल विंड्स और लोकल विंड्स दोनों में फर्क क्या होता है, अब इसको समझते हैं। देखो, लोकल विंड बाद में, पहले सीजनल पे आ जाते हैं। देखो, सीजनल विंड तो वो हो गई जो सीजन के अकॉर्डिंग चल रही है, यानी कि मॉनसून, यानी कि गर्मियों में जब होता है, गर्मियों के बाद आता है ना मॉनसून, तब कैसी विंड चल रही है, ठंड में विंड कैसी चल रही है, ठीक है, और गर्मियों में विंड कैसी चल रही है। मतलब साल में 12 महीने हैं, 365 दिन हैं, हर एक समय पे विंड अलग अलग चलेगी अकॉर्डिंग टू द सीजन। क्यों चलेंगी, उसका कारण होता है ना कि हमारी देखो अर्थ है, ये जैसा अर्थ का मैंने डायग्राम बनाया है, एक और बार मैं बना देता हूँ। ये हमारी अर्थ है, अर्थ हमारी टिल्ट होती है ऐसे। तो अगर मान लो सूरज यहाँ है तो नॉर्दर्न रीजन दूर है, हमारा नॉर्दर्न रीजन दूर है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ठंड पड़ेगी, नीचे गर्मी पड़ेगी। तो ITCZ जो होता है, पढ़ा था ना हम लोगों ने लास्ट वीडियो में, ITCZ क्या होता है, यानी कि जहाँ पे सबसे ज्यादा लो प्रेशर क्रिएट होता है, और ITCZ कहाँ पे बनता है, इक्वेटर पे। अब ITCZ भी हमारा जो है अप एंड डाउन करेगा, जगह चेंज करेगा, क्योंकि देखो हमने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में ये भी पढ़ा था कि जितनी भी प्रेशर बेल्ट होती हैं वो परमानेंट नहीं होती है, वो टेम्परेरी होती है, तो वो फ्लक्चुएट करेंगी अकॉर्डिंग टू द सीजन, ठीक है। अब जब प्रेशर बेल्ट्स भी चेंज करेंगे अपनी अपनी जगह, तो लो प्रेशर हाई प्रेशर भी बदलेंगे, तो विंड की डायरेक्शन भी बदलेगी, ठीक है ना। तो ये था। तो अब सीजनल विंड क्या होती है पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं बताता हूं। द पैटर्न ऑफ विंड सर्कुलेशन इज मॉडिफाइड इन डिफरेंट सीजंस ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ रीजंस ऑफ मैक्सिमम हीटिंग प्रेशर एंड विंड बेल्ट्स, यानी कि जो हमारा प्रेशर है, हीट है, जितनी भी चीजें हैं, अब मान लो कोई गर्मी है यहाँ पे पड़ रही है, फिर उसके बाद यहाँ पड़ रही है, तो वो चेंजेस आएंगे, जैसे जैसे गर्मी, हवा, प्रेशर, तो सारी चीजों में फ्लक्चुएशन होंगे, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा, द मोस्ट pronounced effect of such wind is noticed in the monsoons, especially over Southeast Asia। साउथ ईस्ट एशिया, यानी कि अब आ जाते हैं इस नक्शे पे, ये मैंने इसीलिए बना हुआ है। साउथ ईस्ट हम किसको बोलते हैं, इस वाले एरिया को बोलते हैं साउथ ईस्ट एशिया, ये वाला ही एरिया हमारा साउथ ईस्ट एशिया आता है। तो देखो ये इक्वेटर दिख रहा है, पहले जनरल वाले की बात करता हूँ। जनरल में क्या होता है, इक्वेटर यहाँ पे हमारा विंड ऐसे चलेगी और ऐसे टिल्ट होती है, यही हम लोगों ने जाना था ना। सॉरी, मैं गलत बोल गया, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलते हैं ना, सॉरी माय मिस्टेक, ऐसे ऐसे चलेगी विंड, ठीक है। यही होता था हमारा पैटर्न। लेकिन अब क्या हो रहा है, देखो ITCZ यहाँ पे था हमारा, ठीक है, ITCZ यहाँ पे था, अब वो शिफ्ट होकर ऊपर चला जाएगा ITCZ, क्योंकि अब क्या है, अर्थ हमारी टिल्ट इधर है, यानी कि सूरज की किरण जो है हमारी, मान लीजिए ऐसे है, तो सूरज अब नॉर्थ पे ज्यादा पड़ रही है ना हमारी सनरेज डायरेक्ट, तो ITCZ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो अब क्या होगा, विंड जो है जो यहाँ चल के ऐसे कोरियोलिस फोर्स से टिल्ट करी थी, यानी कि जो साउथ से आ रही थी, अब वो और आगे जाएंगी और ऐसे एंटर करेंगी हमारे कहाँ, इंडिया में। तो अब क्या हो रहा है, आप दिख रहा है ना, इंडिया में हमारे साउथ वेस्ट विंड आ रही है, तो इसी साउथ वेस्ट विंड को जो मानसून हमारा लेकर आता है, यानी कि लो प्रेशर गर्मी यहाँ पे पड़ेगी इस, और फिर हमारा हाई प्रेशर यहाँ पे होगा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड चलेंगी, और इस तरीके से वो मानसून लेकर आएंगी, बरसात लेकर आएंगी। जैसे अब देखो ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड जा रही है, जैसे समझो टेक्निकली समझ के देखें, देखो पहले हमारा मई जून आता है, अप्रैल मई जून में एक्सट्रीम लेवल की हीट होती है, खूब गर्मी पड़ती है, यानी कि खूब सारा लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है लैंड में, और पानी में हमारा हाई प्रेशर है, तो वहां से क्या हो रहा है, सारी हवा, विंड, पानी के साथ मॉइस्चर लेके जाएगी और बरसात कराएगी यहाँ पे, ठीक है ना, इस तरीके से होती है। फिर क्या होता है, फिर आती है हमारी नॉर्थ साउथ विंड या नॉर्थ ईस्ट विंड जिसको बोलते हैं, फिर वो सर्दियों में वापस जाएंगी यही विंड,
ठीक है। तो जब ये विंड वापस जाएंगे तो उसको हम सर्दियों में बोलते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं सीजनल विंड्स। इस तरीके से काम करता है हमारा पूरा पैटर्न हमारा विंड का, ठीक है ना। अब ITCZ यहीं तो नहीं रहेगा, फिर ITCZ शिफ्ट हो जाएगा अगले टाइम पे, फिर उसका विंड की डायरेक्शन बदल जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये कारण होता है। तो जैसे जैसे हमारी प्रेशर बेल्ट्स अलग अलग जगहों पे शिफ्ट होंगी उस तरीके से विंड्स का चेंज होता है और ये सीजन टू सीजन अकॉर्डिंगली होता है। तो सीजनल विंड इसी को हम कहते हैं मॉनसून के ऊपर। अब यहाँ पे एक बात और बताना चाहूंगा, इंडियन मॉनसून जो हमारा इस बुक में दिया हुआ नहीं है टॉपिक, वो है हमारा 9th क्लास की एनसीईआरटी में। तो लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इंडियन मॉनसून पे एक स्पेशल पूरी वीडियो बनाऊं, क्योंकि देखो इंडियन मॉनसून को अगर समझना है तो जो हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं यही है, लेकिन इंडियन मॉनसून को और डेप्थ में अगर आप जानना चाहते हो और फैक्टर्स को समझना चाहते हो डेप्थ में, उसके ऊपर 9th क्लास का है। मैंने तो वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन आप चाहते हो कि मैं इसी में अटैच करके वीडियो बनाऊं यानी कि इसी सीरीज में, और मेरे कॉमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं इंडियन मॉनसून पे भी एक वीडियो बना दूंगा इसी चैप्टर में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये तो मैंने बताया सीजनल विंड के बारे में। अब आता है हमारा लोकल विंड्स। अब लोकल विंड्स क्या होती है? डिफरेंसेस इन द हीटिंग एंड द कूलिंग ऑफ अर्थ सरफेस एंड द साइकिल दोस डेवलप डेली और एनुअली कैन क्रिएट अ सेवरल कॉमन लोकल और रीजनल विंड्स। यानी कि लोकल विंड्स यही हो गई हमारी, जैसे ये हमारी सीजनल हो गई, लोकल में हमारा जो हीट प्रेशर है जो रोजमर्रा की लाइफ में चलती है उसी को बोलते हैं। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल होता है हमारा राजस्थान में, कभी लू चल रही है, कभी बरसात भी हो जाती है थोड़ी बहुत, ठीक है, कभी ठंडी हवाएं चलने लग जाती है, तो वहां पे भी मौसम में बदलाव आता है। तो लोकल विंड्स वही होती है जो हमारे लोकल एरियाज में थोड़ा बहुत डेली मर्रा की जिंदगी में जो टेम्परेचर में बदलाव आता है उसी को हम लोग लोकल विंड कहते हैं, ठीक है ना। बस इससे इसमें और कुछ भी नहीं था। तो ये था टॉपिक जिसमें मैंने आप लोगों को सीजनल विंड और लोकल विंड के बारे में बताया। अब अगली वीडियो में हम लोग लैंड टू सी ब्रीज की विंड के बारे में पढ़ेंगे, लैंड से सी से लैंड कैसे विंड्स का मूवमेंट होता है, ठीक है। तो आई होप टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। तो अगर आप लोगों को मेरा काम अच्छा लग रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए कोई डाउट है, और मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।